जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी करने में लग गए होंगे। अच्छी बात है, आप लग जाइए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और 1 महीने के बाद में आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ है वो आ जाएगी। उसके तुरंत बाद फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में समय नहीं मिलेगा। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों के फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि सर ऑल इंडिया लेवल से जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, क्या हम सेफ होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे सेफ हैं, कुछ बच्चे नहीं भी हैं और कुछ राज्यों की किस तरीके से जाएगी, कुछ राज्यों की ज़्यादा जाती है। तो देखिए, आइए तब जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ 2023। अभी मेडिकल की भी कट ऑफ लगने बाकी है, उसके बाद की कट ऑफ मैं बताऊंगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, क्या 40 क्वेश्चन वाले का फाइनल सिलेक्शन होगा, ऐसे कौन से स्टेट होंगे जो कि 40 क्वेश्चन वाले का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, स्टेट वाइज हम ध्यान रखेंगे, स्टेट वाइज पूरे ऑल इंडिया की हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि पिछली बार और इसकी तुलना की जाए तो हम क्या पाएंगे कि किस तरीके से पिछली बार बढ़ी थी और किस तरीके से इस बार बढ़ेगी। देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी थी वो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 25,000 प्लस। ठीक है, 25,000 प्लस। हालांकि पिछली बार जो फॉर्म अप्लाई करने वाले बच्चे थे वो ज्यादा थे इस बार की तुलना में। ठीक है, लेकिन 12 गुना पीएचडी के लिए बुलाए गए थे। वैकेंसी का 12 गुना पीएचडी के लिए बुलाए गए थे। लगभग इसका कितना होता है, 3,03,000 प्लस बुलाए गए थे। ठीक है, कितने? 3,03,000 प्लस बच्चे बुलाए गए थे पीएचडी के लिए। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार वैकेंसी है आपकी 46,000 प्लस। 46,000 प्लस है, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा इन्होंने बदला है। ये इस बार 8 गुना बुला रहे हैं, 8 गुना बुला रहे हैं पीएचडी के लिए। ठीक, जो कि इससे भी ज्यादा हो जाता है, यानी कि 3,71,000 के समथिंग हो जाता है प्लस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ के मुकाबले 8 गुना बुला रहे हैं, फिर भी पिछली बार की तुलना में यहाँ पर करीब 68,000 बच्चे ज्यादा बुला रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, और अगर वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो वहां 12 गुना बुला रहे थे, यहाँ पर 8 गुना बुला रहे हैं। इसका मतलब क्या है, साफ साफ कि पिछली बार की तुलना में इस बार की फाइनल मेरिट में अंतर जरूर होगा। ठीक है, इन्होंने एक अंतर और लिया है। एक अंतर वो कैसे लिया है, पिछली बार क्या था, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का जो पूर्णांक था। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन थे उसमें और 100 ही मार्क्स थे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। ठीक है, और इस बार क्या किया है इन्होंने, इस बार क्या है, 80 क्वेश्चन का 160 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स कर दिया है इन्होंने। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात है कि यहां पर नंबर ऑफ मार्क्स की वैल्यू घट गई है पिछली बार की तुलना में। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो इस बार पिछली बार की तुलना में बढ़ गई है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं बताता हूं। मान लिया जाए इसका 60% 60 क्वेश्चन हुआ, चाहे 60 नंबर मान लो, चाहे 60 क्वेश्चन मान लो, 60% यही हो रहा है। लेकिन इसका 60% देखिए कितना होता है, 60%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़े और 48 क्वेश्चन। देखिए कितना बड़ा डिफरेंट है, 12 क्वेश्चंस का डिफरेंट आ रहा है। परसेंटेज वही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसीलिए पिछली बार की तुलना में इस बार का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के हिसाब से ही मैंने कट ऑफ निकाली है और बहुत एनालिसिस पूरी टीम को बिठा के एनालिसिस किया है, जो कि एग्जाम भी दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, मैं भी क्वालिफाई हूँ 2 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी एनालिसिस करके, पूरा डिस्कशन करके आपकी जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया लेवल पे निकाली है, कौन कौन से राज्य की किस तरीके से जाती है। ठीक है, तो पिछली बार की हम तुलना करेंगे और इस बार, क्योंकि इस बार चीजें अलग हैं।
इस बार सिलेबस अलग किया है इन्होंने, और जो मार्क्स हैं उनका पैटर्न चेंज किया है, और जो हमारा क्वेश्चंस हैं वो कम किए हैं इन्होंने, और समय भी कम किया है। तो इस बात का भी फर्क इस पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए मेरिट पे बात करते हैं। देखिए, मैंने उन राज्यों को पहले लिया है जिनकी टॉप लेवल पे लगती है। ठीक है, टॉप पर लगती है, जैसे कि हरियाणा, जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सबसे ज्यादा हाई लेवल पे मेरिट रहती है। हम इनकी बात कर लेते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, जिसमें नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया को हम भी इसमें कवर करेंगे। ठीक, अब देखिए जो जनरल कैटेगरी से है, जिस बच्चे के 61 से लेकर 63, ध्यान रखना, अगर इन राज्यों से बिलोंग कर रहा है, सामान्य वर्ग की बता रहा हूं मैं, सामान्य वर्ग यानी कि क्षेत्र भी उसका सामान्य है और उसकी कैटेगरी भी सामान्य है। ठीक है, ना तो वो नक्सलाइड में है ना तो बॉर्डर एरिया में है। ठीक, यदि वो 61 से 63 के बीच में अगर नंबर हैं, एक दो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, चाहे वो 60 हो सकता है और 62 भी हो सकता है, यहाँ पर 62 भी हो सकता है, यहाँ 63 भी हो सकता है। तो इतने के बीच में यदि किसी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के अगर यदि इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो फाइनल के लिए जाएगा, ये 100% है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से ज्यादा रहती है, ओबीसी से कम रहती है। ठीक है, तो जिस बच्चे के जो जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस का बंदा जो कि 58 से 60 तक अगर किसी के क्वेश्चन सही हैं तो फाइनल मेरिट में आ जाएगा। ठीक है, ओबीसी यानी कि जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं अभी, ओबीसी अगर जनरल एरिया का है तो 59 से 61 तक जिस बच्चे के क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो निश्चिंत रहे और आप अपने आगे की तैयारी में लगे रहें। ठीक है, एससी 54 से 56 और एसटी 52 से 54 क्वेश्चन जिस बच्चे के ठीक हो रहे हैं जनरल एरिया से, वो फाइनल के लिए चला जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर बात कर लेते हैं नक्सल एरिया की, नक्सल एरिया की बात कर लेते हैं। नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया, हरियाणा में नक्सल एरिया नहीं है, राजस्थान में नहीं है, एमपी और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर बॉर्डर में है तो अपनी अपनी कैटेगरी से बॉर्डर एरिया वाला 6 क्वेश्चन डाउन कर लेगा। यदि जनरल एरिया वाले के मैं अगर ऐसे समझाऊंगा एग्जांपल देके कि जनरल एरिया वाले के 61 क्वेश्चन यहाँ सही हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी हो और जनरल एरिया हो, लेकिन वो जनरल एरिया ना होके वो बॉर्डर एरिया का है, जनरल कैटेगरी वाला बंदा, जनरल कैटेगरी खुद की है और बॉर्डर एरिया उसके क्षेत्र है। ठीक है, तो उसके 6 क्वेश्चन यहाँ पर कम कर लीजिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो फाइनल मेरिट थी वो पिछली बार से यानी कि जो कट ऑफ फिजिकल की है, फिजिकल की भी हमने बता रखी है, वो आप देख लीजिए। फिजिकल की बताइए हमने ये जनरल 54 से लेकर 56 तक। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, 11-11, 12-12 क्वेश्चन तक, यानी कि नंबर या फिर क्वेश्चन दोनों बात एक ही रहती है उसमें, पिछली बार में तो उतनी बड़ी थी, यानी कि 11 से लेकर 13 क्वेश्चन तक बढ़ गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार चीजें अलग होंगी, इस बार क्वेश्चन पे चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 6 क्वेश्चन यदि किसी जनरल कैटेगरी वाले के इससे डाउन है, बॉर्डर एरिया में बिलोंग कर रहा है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यही बात है नक्सल में भी 5 से 6 क्वेश्चन का डाउन पड़ेगा, यानी कि चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ठीक है, इस तरीके से नक्सल एरिया वाला 5 से 6 और ये 6 क्वेश्चन डाउन करके अपने आप को तुलना कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब। ये मेल की बता रहा हूं दोस्तों, आप सोचे कि फीमेल का भी इतना होगा, नहीं, फीमेल का भी इस तरीके से, यानी कि अगर मेल के 61 हैं तो फीमेल अपने आप को 3 से 4 क्वेश्चन डाउन कर ले हर कैटेगरी। और यहां भी
यहाँ भी, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर मैं 506 बता रहा हूं, तो वहां पर आप अपने आप को वहां से 10 क्वेश्चन डाउन कर लीजिए, फीमेल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, बिहार और पंजाब, उत्तराखंड, ये ऐसे राज्य हैं कि जहां लगभग एक आध क्वेश्चन का अंतर पड़ता है किसी राज्य में, वरना ये ऐसे राज्य हैं कि सेम रहती है इनकी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी हो, जनरल ही एरिया हो, तो 58 से 60 के बीच में जो पुरुष बिलोंग कर रहा है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 55 से 58, ओबीसी 56 से 58, एससी 54 से 56 और एसटी 56 से 58। मैंने यहाँ पर एसटी ज्यादा क्यों ली है, आप सोचते होंगे एसटी क्यों ज्यादा ले ली। जो आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इनमें एसटी पिछली बार ओबीसी तक से ज्यादा थी। एसटी की जो मेरिट थी वो ओबीसी की मेरिट से भी ज्यादा थी, फाइनल मेरिट, ठीक है। तो यहां पर भी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन कितनी रहेगी, 56 क्वेश्चन से लेकर 58 क्वेश्चन, ठीक। इसी तरीके से अगर नक्सल एरिया है और बॉर्डर एरिया है, मैं बिहार राज्य का बता दूं, नक्सल और बॉर्डर एरिया की कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसटी में, केवल एसटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार जितनी ही सामान्य क्षेत्र की थी उतनी ही नक्सल और बॉर्डर एरिया की थी, तो इसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पड़ा तो 1 या 2 क्वेश्चन का पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नक्सल और बॉर्डर एरिया वाला अपने हिसाब से इसमें से कम कर लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, अगर इंडिया के जो भी स्टेट जो हिंदी भाषी को छोड़ के, जो मैंने ऊपर बता दिए उनको छोड़ के, इनके अलावा जो बच गए उनकी सब की मेरिट इसी के बीच में बिलोंग करेगी, इसी के बीच में, ठीक है। यदि जनरल एरिया वाला है, मैंने थंबनेल में ही बताया था कि कौन से ऐसे राज्य होंगे जो कि 40+ क्वेश्चन पे उनका नंबर आएगा, तो ये और अदर जो इंडिया के स्टेट हैं जो मैंने पिछली बता दिए उनको छोड़ के, ठीक है, उन सब में 40+ वालों का नंबर आ जाएगा, चाहे वो बॉर्डर एरिया के हों, नक्सल एरिया के हों, चाहे वो सामान्य एरिया के हों। सामान्य एरिया में बात करेंगे तो यदि जनरल कैटेगरी है जिस बंदे की, पुरुष वर्ग की, ठीक है, फीमेल अपने आप को हर कैटेगरी, हर स्टेट से 4 नंबर या फिर 3 नंबर डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो उनको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, मेल फीमेल की दोनों की तुलना हो जाएगी, ठीक है। जनरल एरिया वाला अगर महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर अदर राज्यों से है, चाहे वो दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, चाहे वो गुजरात हो, गोवा हो, और जितने भी राज्य जो ऊपर बता रखे हैं उनको छोड़ के जो भी राज्य हैं उनको 40 जनरल एरिया, जनरल कैटेगरी हो, एरिया भी जनरल हो, 38 से 40 ईडब्ल्यूएस, 39 से 41 ओबीसी, एससी 37 से 40 और एसटी 39 से 41, ठीक है। यहां पर भी वही कंडीशन है कि एसटी की जो मेरिट है वो एससी की मेरिट से ज्यादा है, ठीक है। पिछली बार भी यही हुआ था, महाराष्ट्र की एसटी की जो फाइनल मेरिट थी उसमें, ठीक। और नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया, नक्सल और बॉर्डर, ठीक है, सेम है। 6 क्वेश्चन यहाँ पर और 6 क्वेश्चन यहाँ पर अपने आप को डाउन कर लेंगे इन सभी कैटेगरी में, ठीक। लेकिन एसटी वाला नहीं, एसटी वाला यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में टक्कर दे रहा है। सेम सामान्य जो एरिया है, सामान्य एरिया वाले एसटी के बराबर टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर सेम रहेगी, नक्सल और बॉर्डर दोनों सेम रहेगी एसटी के लिए, केवल एसटी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो डायग्राम से मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट्स करके बताइए, और फिजिकल 1 महीने के बाद में लगभग मेरिट आने के बाद में जो पीएचडी की मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो आने के बाद में तुरंत फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि फिजिकल के बारे में कोई आपको दिक्कत है, कोई डाउट है, किसी प्रकार का सवाल है, वो अगर पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और बाकायदा अगर आपका डाउट सभी लोगों का एक जैसा आ रहा है या फिर कुछ लोगों का ज़्यादा डाउट आ रहा है
किसी एक चीज को लेकर, तो उसके बारे में हम स्पेशली वीडियो बनाएंगे। और हालांकि फिजिकल के बारे में हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है पिछली बार का, तो फिजिकल सेम है 24 मिनट में 5 किलोमीटर और 1600 लड़कियों के लिए, ठीक है, 8.5 मिनट में। तो इस तरीके से मतलब पुरानी चीजें हैं फिजिकल के लिए, कोई नया चीज नहीं है। मेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिकल भी पुराने लेवल से ही होगा। और हमारे चैनल में अलग आंखों के मेडिकल की अलग, किस तरीके से आंखों का चेकअप होता है और किस तरीके से पूरी बॉडी का चेकअप होता है, उसकी अलग वीडियो है, ठीक है। तो आप जाइए, और प्राइवेट पार्ट की भी एक स्पेशल अलग वीडियो है, 3 वीडियो है। 3 वीडियो में आपका पूरा, एक तो ऑल ओवर मेडिकल है जिसमें प्राइवेट पार्ट्स भी है और आंखें भी हैं, उसके बाद में आंखों का स्पेशल अलग है, उसके बाद में प्राइवेट पार्ट का अलग है, यानी कि 3 वीडियो हैं आपके मेडिकल की। आप उनको जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर प्लेलिस्ट में ना देख सको तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिलवा दूंगा और आप उनको देख लीजिए। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत फायदा होगा उससे। यदि आप उनको ना देखना चाहो तो आप नए सिरे से कमेंट्स बता सकते हैं कि सर हमें नए सिरे से मेडिकल की वीडियो चाहिए, तो हम आपको स्पेशली वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, नमस्कार।